एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अयान। वो बहुत गरीब था। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी। गरीबी उसकी मजबूरी थी, लेकिन वो मेहनती था। मेहनत उसकी पहचान थी। अयान भीगा हुआ घर आता है। अयान बेटा, बारिश होने से पहले घर आ जाते। कितना भीग कर काम से आए हो तुम। हाँ अम्मी, आज सेठ ने बहुत देर तक काम करवाया। जल्दी आने का वक्त ही नहीं मिला, इसलिए मैं आज दवाई नहीं ला पाया। अगली सुबह अयान फिर काम पर जाता है। इस साइट का मालिक था जरीफ सेठ। उसके पास पैसा बहुत था, पर इंसानियत कम थी। जल्दी जल्दी काम करो, काम धीरे हुआ तो पैसा काट दिया जाएगा। अयान भारी बोरी उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उठा नहीं पाता और गिर जाता है। वहां सारे मजदूर हंसने लगते हैं। कमजोर लोग बड़े सपने नहीं देखते अयान। काम खत्म होते ही जरीफ सेठ अयान को पैसा देता है। सेठ जी, इतने कम पैसे? जितना दिया है ले लो, वरना कल से मत आना। मेहनत करता था अयान, पर किस्मत उसका इम्तिहान ले रही थी। अयान थका हुआ जंगल के रास्ते घर जा रहा था। ज्यादा थका हुआ होने के कारण वो पत्थर पर बैठकर आसमान देखता है। या अल्लाह, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? अयान अपनी गरीबी से हार चुका था, लेकिन उसे पता नहीं था हर मेहनत का इम्तिहान होता है। तभी पेड़ के पास से एक रोशनी निकलती है और एक बाबा प्रकट होता है। क्या बात है बेटे, तुम इतने उदास क्यों हो? बाबा, मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं। मेहनत करता हूं, लेकिन इस गरीबी ने मुझे हरा दिया है। बेटा, मेहनत इम्तिहान लेती है। कल सुबह यहीं आना। अगर तुम मेहनती हुए तो तुम्हारी परेशानियों का हल मिल जाएगा। इतना बोलते ही बाबा गायब हो जाता है और अयान भी वहां से घर चला जाता है। बाबा कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा था। अब कल वहां जाकर ही पता चलेगा। सुबह होते ही अयान जंगल के तरफ जाता है, उसी पेड़ के पास। बाबा, मैं आ गया। कहाँ हो आप? तभी बाबा एक रोशनी के साथ प्रकट होता है। तुम आ गए बेटा। अब लगता है तुम मेहनती हो। तुम्हें इसकी जरूरत है। बाबा अपने पास से एक चिराग निकाल के देता है। यह चिराग तुम्हें रास्ता दिखाएगा, पर मेहनत तुम्हारी होगी। फिर बाबा अचानक गायब हो जाता है। यह सब होता हुआ जरीफ सेठ का मुनीम देख लेता है। लगता है सेठ जी को बतानी होंगी। सेठ जी, वो लड़का जंगल में किसी बूढ़े से मिला
उसके पास पुराना चिराग है। जंगल, बूढ़ा, चिराग। अगर खजाना है तो मेरा होगा। लालच धीरे धीरे इंसान को अंधा कर देता है। आयान चिराग रगड़ता है। हुक्म मेरे मालिक, क्या कर सकता हूं आपके लिए? क्या सच में जो मैं कहूंगा वो आप कर देंगे? हाँ, मैं कर दूंगा, लेकिन याद रहे, मैं लालच को कभी पूरा नहीं कर सकूंगा। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस मेरी अम्मी की बीमारी ठीक हो जाए। मैं अपनी माँ की सेहत चाहता हूं। ठीक है, फिर मैं वो रास्ता बताता हूं जहां तुम्हारी मां के बीमारी का इलाज मिल जाएगा। पहाड़ के उस पार जादुई फूल है। वो फूल सिर्फ सच्चे दिल वालों को मिलता है। अगली सुबह अयान उस पहाड़ की ओर जाता है। अयान मुश्किल से चढ़ाई पूरी करता है। फूल तोड़ता है, तभी एक ताली की आवाज आती है और अचानक ज़रीफ सेठ पेड़ के पीछे से निकलता है। कभी बुराई सही वक्त का इंतजार करती है। वाह अयान, मजदूर का बेटा पहाड़ चढ़ गया। आप यहाँ? चलो, अब वो चिराग मुझे दे दो। ये मेरी अम्मी के लिए है। मैंने भी गरीबी देखी है, पर मैंने चाल चली तब अमीर बना। आप अमीर हो, पर आपको सुकून। तभी अचानक ज़रीफ अयान को धक्का देता है। अयान गिर जाता है, पर चट्टान पकड़ लेता है। यह सिर्फ चिराग की लड़ाई नहीं, सोच की लड़ाई थी। ज़रीफ अयान से चिराग छीन लेता है। ज़रीफ चिराग रगड़ता है। हुक्म मेरे मालिक, क्या कर सकता हूं आपके लिए? मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दो। मैं लालच पूरी नहीं कर सकता, मैं सिर्फ रास्ता दिखाता हूं। इसने मां की सेहत मांगी है और तुमने दुनिया की दौलत। जिन गुस्सा हो जाता है, चारों ओर हमने लगती है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लच कमजोरी है, असली जादू इंसान के हौसले में होता है। बाबा ने कहा था, लालच करोगे तो कुछ नहीं पाओगे। ये फूल खा लो अम्मी। फूल खाते ही अम्मी ठीक हो जाती है। यह कैसे हुआ बेटा? मेहनत और यकीन से। असली जादू इंसान के हौसले में होता है। गरीबी किस्मत हो सकती है, पर मेहनत उस किस्मत को बदल सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें